Hi everyone, I am Krishangi Sharma. I am your SST and Maths educator. Today I am going to discuss Telangana NTSC Stage 1 Preparation Strategy कि तेलंगाना NTSC Stage 1 की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है आपकी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अप्रोचिंग है और NTSC में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि NTSC Stage 1 के लिए हमें सोशल कैसे कवर करना है, क्योंकि 40 मार्क्स ये सोशल स्टडीज नाम की सब्जेक्ट कवर कर रही होती है। तो हमारा क्या सिलेबस है और हमें कैसे उस सिलेबस को कवर अप करना चाहिए, उसकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आपको तेलंगाना NTSC स्टेज 1 के लिए अगर आप चाहते हो कि आपके मतलब आपका 40 मार्क्स का सोशल स्टडीज रहता है तो आपके 35 प्लस मार्क्स आए, तो आपको उसके लिए क्या क्या सिलेबस कवर अप करना है। तो उसमें सबसे पहले आपको कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड एंड इंडिया के बारे में पढ़ना होता है। कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड एंड इंडिया में कौन कौन सा आपका डिस्कशन रहता है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको कवर अप करने हैं। तो वो है वर्ल्ड बिटवीन द वॉर्स, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उसके बीच की क्या कहानी है, उस टाइम में पूरी दुनिया में क्या सर्कमस्टेंसेस चल रहे थे, ये हमें डिस्कस करना है। सेकंड, नेशनल लिबरेशन मूवमेंट इन कॉलोनीज। थर्ड वन इज नेशनल मूवमेंट्स इन इंडिया, मतलब इंडिया में जो नेशनल मूवमेंट्स हो रहे हैं, इंडिया का पार्टीशन हुआ, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, तो 1939 से लेकर 1947 तक का जो इंडिया है वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। सबसे ज़्यादा फैक्ट्स तेलंगाना में जो मॉडर्न इंडिया के आते हैं वो 1939 से 1947 के बीच के आते हैं। नेक्स्ट वन इज द मेकिंग ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो मेकिंग प्रोसेस क्या है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो प्रोसीजर है उसका डिस्कशन है। इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया, इंडिया की इलेक्शन प्रोसेस, मतलब जो इलेक्शन कमीशन वगैरह होता है इसके रिगार्डिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। उसके बाद इंडिपेंडेंट इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया जैसे हम बोल सकते हैं, तो उसमें फर्स्ट 30 ईयर्स का डिस्कशन आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। आपके एग्जाम के सिलेबस में है फर्स्ट 30 ईयर्स का आपका जो डिस्कशन रहता है, मतलब 1947 से लेकर 1977 तक। ओके, इमर्जिंग पॉलिटिकल ट्रेंड्स, मतलब इस बीच में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो क्या पॉलिटिक्स में क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं, उन सभी का हमें यहाँ पर डिस्कशन करना है। पोस्ट वॉर वर्ल्ड एंड इंडिया, मतलब जो वॉर वगैरह हुए उसके बाद वर्ल्ड की क्या सिचुएशन है, इंडिया की क्या सिचुएशन है, हमारे टाइम पर कौन कौन से सोशल मूवमेंट्स हुए, एंड द मूवमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना स्टेट। ये जो तेलंगाना स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ था तो इसके लिए क्या क्या मूवमेंट होते हैं, आप सभी को पता है 2014 में तेलंगाना नाम का नया स्टेट बना था ये आंध्रा का ही पोर्शन हुआ करता था, तो ये तेलंगाना स्टेट बना, तो इसके लिए क्या क्या मूवमेंट्स वगैरह हुए ये आपके सिलेबस में एडेड है। तो आपको सबसे पहले तो ये सिलेबस कवर अप करना है। मैं भी बताऊंगी ये सिलेबस आपका कैसे कवर होगा। दूसरा आपका रहता है रिसोर्स डेवलपमेंट एंड इक्विटी। रिसोर्स डेवलपमेंट एंड इक्विटी के बारे में, मतलब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो रिसोर्स डेवलपमेंट से आपको समझ में आ रहा होगा कि थोड़ा सा डिस्कशन हमारा ज्योग्राफी का एंड इक्विटी का डिस्कशन है, तो मतलब यहाँ पे थोड़ा इकोनॉमिक्स का भी आ गया। तो यहाँ पे सबसे पहले इंडिया के रिलीफ फीचर्स के बारे में डिस्कशन रहता है कि इंडिया के क्या क्या रिलीफ फीचर्स हैं। आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट का क्या आइडिया है। प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब प्रोडक्शन के क्या एस्पेक्ट हैं एंड एम्प्लॉयमेंट के क्या एस्पेक्ट हैं इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपकी SCRT में डिस्कशन मिलता है, तो वहाँ से आपके NTSC में क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टेज 1 की बात मैं कर रही हूँ। क्लाइमेट ऑफ इंडिया एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से जरूर क्वेश्चन आएगा, तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया को आप जरूर कवर कर लीजिए। इंडियन रिवर्स एंड वाटर रिसोर्सेज, ये भी एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहता है। इंडिया की पॉपुलेशन का क्या रहता है, पॉपुलेशन के रिगार्डिंग जो भी डेटा रहते हैं, ये सेंसस से रिलेटेड ये चैप्टर है। तो ये वैसे आपकी NCERT में भी क्लास 9 की NCERT है जो पॉपुलेशन वाला चैप्टर, वहाँ पे भी देखने के लिए मिलता है। तो ये चैप्टर है। सेटलमेंट्स एंड माइग्रेशंस का क्या रोल है। एक इकोनॉमी को समझाने के लिए एक विलेज का डिस्कशन किया गया है, द विलेज नेम इज रामपुर। ग्लोबलाइजेशन का डिस्कशन है। फूड सिक्योरिटी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इक्विटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का के बारे में, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आपका क्वेश्चन तेलंगाना NTSC में बनता है। जो आपका थर्ड एस्पेक्ट रहता है सोशल को कवर करने के लिए, वो मतलब अर्थ का डिस्कशन, अर्थ एंड इकोनॉमी के बारे में हमें समझना है। तो हमारी जो अर्थ है उस पर जो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर जो रहता है, इसका डिस्कशन। एग्रीकल्चर इन इंडिया, इंडिया की जो एग्रीकल्चर है उसके क्या एस्पेक्ट हैं, तो डेटा बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से कुछ आ जाते हैं। थोड़े लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी रहते हैं। इंडस्ट्रीज इन इंडिया, सर्विस एक्टिविटीज इन इंडिया, इंडिया की सर्विस एक्टिविटीज क्या है, क्रेडिट एंड फाइनेंसिंग,
प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड गवर्नमेंट बजट एंड फाइनेंसिंग, ये यहाँ पर डिस्कशन आपका रहता है। तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज वर्ड फ्रॉम मीडिएवल टू मॉडर्न टाइम्स, मतलब मीडिएवल टाइम से मॉडर्न टाइम के बीच में जो पूरी दुनिया के हालचाल है वो भी आपको यहाँ पर कवर अप करने हैं। तो डेमोक्रेटिक एंड नेशनलिस्ट रेवोल्यूशंस जो कि 17th, 18th एंड 19th सेंचुरी में हुई, उनका डिस्कशन होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सोशल चेंजेज, ये आपका जो क्लास 10th का एनसीईआरटी है वहाँ भी ये डिस्कशन मिलता है। और आपका जो तेलंगाना एनटीएससी स्टेज 1 का सिलेबस है वहाँ पर भी ये सिलेबस कवर अप होता है। सोशल प्रोटेस्ट मूवमेंट्स, कॉलोनिज्म इन लैटिन अमेरिका, जो लैटिन अमेरिका में जो कॉलोनियल रूल वगैरह चल रहा था वो डिस्कशन है। एशिया में कैसा इसका इम्पैक्ट रहा, अफ्रीका में क्या इम्पैक्ट रहा, एंड इंडिया में इसका मेनली क्या इम्पैक्ट रहा, बिकॉज हम इंडिया में एनटीएससी दे रहे हैं तो इंडिया का इम्पैक्ट तो यहाँ पर आपको कवर अप करना है। एक्सपांसन ऑफ डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेटिक वे जो आज हम इस कंडीशंस में है, इसका एक्सपांसन कैसे हुआ, डेमोक्रेसी कैसे एक इवॉल्विंग आइडिया के रूप में आगे बढ़ा। ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स का डिस्कशन है, मतलब आपको फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ ह्यूमन राइट्स के बारे में भी पढ़ना है। विमेन प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड ट्रैफिक एजुकेशन। तो बच्चों ये आपका सिलेबस है एनटीएससी स्टेज 1 का, ठीक है। ये एनटीएससी स्टेज 1 का तेलंगाना एनटीएससी का सिलेबस है जो आपको कवर अप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको सिलेबस डिस्कस किया। अब आपको लग रहा होगा मैम ये सिलेबस हमारा कैसे डिस्कस किया जाएगा। आपको इसका सिलेबस का कुछ पोर्शन आपको यहाँ यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। मैं इसका पूरा प्लेलिस्ट यहाँ पर क्रिएट कर दूंगी जिसके थ्रू आप प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे वे में प्रिपरेशन करो, मतलब यहाँ से आपको जो भी कंटेंट मिल रहा है वो प्रिपरेशन तो आपकी हो ही जाएगी। लेकिन जब हम प्रिपरेशन करते हैं, जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें बहुत सारे डाउट्स वगैरह आते हैं, डू यू नो, हमें बहुत सारे डाउट्स वगैरह आ रहे होते हैं। तो हमें कैसे उन डाउट्स को सॉल्व करना है, क्या रहता है। तो बच्चों आप सभी को पता होगा कि मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाती हूँ। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरी क्लासेज आईआईटी जेईई नीट फाउंडेशन एंड एनटीएससी कैटेगरी में होती हैं। तो आप वहाँ पर मेरी क्लास कर सकते हो। वहाँ पर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। तो डाउट क्लियरिंग सेशंस में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। वहाँ पे एक वॉइस चैट का ऑप्शन आता है जिसमें आप वॉइस चैट के थ्रू अपने टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हो। आपको जो भी डाउट आ रहा है, जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, अपने क्वेश्चन सॉल्व करा सकते हो। तो एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास रहती है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर पढ़ाई करने की। तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने फ़ोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है, साइन इन कर देना है। साइन इन करने के बाद आपको क्या करना है, साइन इन करने के बाद आपको जो भी मतलब अपना गोल सेलेक्ट करना होता है। तो आप वहाँ पे आईआईटी जेईई नीट फाउंडेशन एंड एनटीएससी गोल्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड वहाँ पे कोड एंटर करना होगा अब आपको। तो मेरा कोड है KSFYT। तो KSFYT कोड यूज करके आप क्या कर पाओगे, आप वहाँ की फ्री लाइव क्लासेज को कर पाओगे। तो KSFYT कोड के साथ आप वहाँ की फ्री लाइव क्लासेज को कर रहे होगे। वो बिल्कुल फ्री में है। वहाँ पर पोल क्लासेज होती हैं, क्विजेज क्लासेज होती हैं, तो आप इन क्लासेज को भी कर सकते हो। कुछ प्रिपरेशन आप यहाँ से कर सकते हो, कुछ प्रिपरेशन वहाँ की लाइव क्लासेस से कर सकते हो। अगर आप बहुत ही ज़्यादा ओरिएंटेड वे में प्रिपरेशन करना चाहते हो, सोशल के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट को भी एक डिटेल्ड फॉर्मेट में, एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर करना चाहते हो, तो अनअकैडमी के पेड सब्सक्रिप्शन का सहारा ले सकते हो। अनअकैडमी पर पेड सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है। तो वहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में जाके आप प्लस या आइकॉनिक कोई सा भी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और तब आपको ये कोड एंटर करना होता है। इस कोड के थ्रू आपको वहाँ पर 10% का डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो आप कैसे भी करो, कुछ भी करो, मैं चाहती हूँ कि आप स्टेज 1 क्रैक करो तेलंगाना एनटीएससी स्टेज 1 की, उसके बाद स्टेज 2 क्रैक करके एनटीएससी स्कॉलर जरूर बनिएगा। तो आई एम हेल्पिंग यू इन प्रिपेयरिंग जो आपका एनटीएससी एग्जाम है, आपको उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसमें सोशल में आपको कैसे 35 प्लस मार्क्स लेके आने हैं आउट ऑफ 40। तो मैंने आपको आज सिलेबस डिस्कस किया है। हमें इस सिलेबस पर फोकस करना है क्योंकि हमारे इस सिलेबस के थ्रू हमारा एनटीएससी में क्वेश्चंस एनटीएससी स्टेज 1 में देखे जाएंगे। तो सबसे पहले स्टेज 1 क्रैक करो, उसके बाद मैं पूरा आपको स्टेज 2 का भी पूरा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी डिस्कस कर दूंगी, क्या क्या सिलेबस आपको कवर करना है ताकि आप एनटीएससी स्कॉलर जरूर बन पाओ। तो मुझे लगता है आपके लिए सेशन जरूर हेल्पफुल होगा। आपको ये सेशन अच्छे से समझ आया, मतलब इसके एस्पेक्ट समझ आए, आपको पता चला ये सिलेबस है कैसे कैसे कवर अप करना है। तो आप इस सेशन को लाइक भी कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दो
ताकि सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको ऑन टाइम मिल जाए। ठीक है, तो मैं भी फिलहाल क्लास को एंड करती हूँ। आप इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। ओके, सो गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।